देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कहते हैं हारा हुआ पहलवान बार बार ललकारता है, और जब दुश्मन को ऐसी मार पड़ी हो जिसकी टीस कई पुश्ते याद रखें तो वो क्या करे। ठीक यही हालत चीन की है, जिसकी सेना और सरकार गलवान झड़प का जिक्र तक करने से दहल जाते हैं। उसी चीन में एक गप्पी भारत को युद्ध की धमकियां देते नहीं थक रहा। आखिर चीन में कौन इतना बड़ा झक्की है जो जिनपिंग का प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए ही बना है। देखिए चाइनीज फेक फैक्ट्री का प्रोप्राइटर कौन है। न चीनी सेना में शौर्य है, न साहस, न ही अपनी हार कबूल करने की हिम्मत। लद्दाख में हलाक हुए ड्रैगन ने अपने कायरों का अब तक ना नाम बताया, ना ही उनकी पहचान उजागर की। कितने मरे, कितनों की गर्दन टूटी, कितनों की रीढ़ की हड्डियां चटकी, कितने चीनी जवानों का मान मर्दन हुआ। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन अपनी बर्बादी की दास्तान सोचकर ही दहल जाता है। ऐसे डरपोक ड्रैगन ने एक पेपर बम भी बना रखा है, जिसका काम दिन रात धौंस जमाना है, जो अपने आका जिनपिंग के फरमान पर दुम हिलाता है और मार खाने के बाद फिर ललकार रहा है। चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीन ने फिर गीदड़ घुड़की दी है, और इस बार 1962 के युद्ध से बड़े नुकसान की चेतावनी भी। जिनपिंग के भोकू के नाम से कुख्यात ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने भारत से युद्ध की धौंस जमाई है। इसी से साफ है कि चीन का सरकारी अखबार ही अब अकेले मोर्चे पर डटा है। ग्लोबल टाइम्स का काम क्या है, इसे बताने की जरूरत नहीं। चाइनीज अखबार जिनपिंग का माउथपीस है, उन्हीं के एजेंडे चलाता है, और जब से गलवान में चीनी सेना ने घुटने टेके, तब से इस अखबार का संपादक बिलबिलाया हुआ है। चीनी जवानों की पिटाई के बाद से ग्लोबल टाइम्स हवा में तलवार भांज रहा है। बिना सिर पैर की खबरें और सिवाय युद्ध की धमकी के इस अखबार ने कई दिनों से कुछ नहीं लिखा। ग्लोबल टाइम्स की कमान फिलहाल हू जिजिन के पास है। जिनपिंग के इस सूरमा को पहचान लीजिए। इतना बड़ा बड़बोला और बतौलेबाज है कि ये बातों से ही बारूद बरसाता है। अंग्रेजी और चाइनीज भाषा में पब्लिश होने वाले ग्लोबल टाइम्स में ये दिन रात तोप चलाता है। चीनी डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापकर भारत को 1962 से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की गीदड़ भभकी दी। ग्लोबल टाइम्स को दुनिया जिनपिंग का धमकीबाज के तौर पर लंबे अरसे से जानती है। जब भी चीन को किसी देश को धमकाना है तो इसी पेपर बम का इस्तेमाल ड्रैगन करता है। फरेबी तथ्य, झूठे दावे और मनगढ़ंत आरोपों के साथ ये चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीन फर्जी रिपोर्ट छापता है। इसका ब्यौरा तारीख दर तारीख दर्ज है। मई 2016 में ग्लोबल टाइम्स ने सिंगर डेनिस को बदनाम किया। जनवरी 2017 में ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को युद्ध की वार्निंग दी। अक्टूबर 2019 में ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलिया को युद्ध के लिए ललकारा। गलवान झड़प के बाद से ग्लोबल टाइम्स कई दफा भारत को युद्ध के लिए भड़का चुका है। ग्लोबल टाइम्स मतलब गप, ग्लोबल टाइम्स यानी महाफ्रॉड, ग्लोबल टाइम्स का मतलब चाइनीज प्रोपेगेंडा। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। इसी वजह से चीनी तानाशाह इस अखबार को अपने मन मुताबिक गप्पे हाँकने के लिए चलाते हैं। हैरानी तो इस बात की है कि चीन इसी अखबार से युद्ध का माहौल बना रहा है, जबकि सेना और सरकार कोई भी आधिकारिक बयान नहीं देते। शायद ये तानाशाही सल्तनत की मजबूरी है, जहां फ्री मीडिया ही नहीं, जहां किसी को सच बोलने की आजादी ही नहीं, वहां ऐसे पेपर बम ही तैयार होंगे जो एक दिन अपने ही घर को फूंक डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।